नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वन शॉट रिवीजन। ठीक, तो हम देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें और ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को। ठीक, क्योंकि इसी तरह से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक रहेगा वो सब इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा मात्रा को बीमा लिखिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि पहले चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा होता क्या है। ठीक, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक ना, ठीक ना दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिए कि कहना मैं क्या चाहता हूँ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, उसके लंबवत जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर जो गुजर रही हैं बल रेखाओं की संख्या को क्या कहें, बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जो इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, 90 अंश पे रहेगा तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। ठीक, और जब क्या नाम है किसी अन्य कोण पे रहेगा तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक ना दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। और राशि कौन सी है, तो राशि क्या है, एक अदिश राशि है। अब इसकी हम बीमा देख लेते हैं। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, ml⁻³ t⁻−1 a⁻−1 हो जाएगा। दोस्तों ये जो वन शॉट रिवीजन है इसलिए मैं लाया हूँ कि आपको पूरी जानकारी थोड़े समय में मिल जाए। ठीक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, और लाइक तो जरूर करिएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। फैराडे, दूसरा क्या नियम क्या हमारा है कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप हम देख लेते हैं फैराडे के दो नियम है। कौन कौन से नियम है, मैं आपको आज यहाँ पर दोनों नियम बताऊँगा। क्या, तो दोनों नियम बताऊँगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से समझिए और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक, तो हमारा प्रथम नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध है, क्या, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, तो एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो यही हमारा क्या है, प्रथम नियम है। ये मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक, तो इसे आप लोग आसान ध्यान से समझ लें। ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो 2 नंबर का या तो 4 नंबर का जरूर आएगा ये। ठीक, कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। अगर ये दिया रहेगा कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए तो आप लोग दोनों नियम लिखिएगा। अगर उसमें दिया रहेगा प्रथम नियम तो सिर्फ प्रथम नियम ही आप लोग लिखिएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा नियम देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है हमारा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं कैसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, ठीक, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि विद्युत फ्लक्स में जब परिवर्तन हो रहा है तो ऋणात्मक परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो गया और उसके ऋणात्मक दर और विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा टी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और बोर्ड एग्जाम के लिए ट्रिक्स कैसे बोर्ड एग्जाम में 90% लाएं। ठीक, अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है।
तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इस चैप्टर में जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक, तो हम देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्व प्रेरक तथा स्व प्रेरक गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। क्या? तो स्व प्रेरक तथा स्व प्रेरक गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक, तो हम देख लेते हैं हमारा स्व प्रेरक। स्व प्रेरक किसे कहते हैं? ठीक, तो स्व प्रेरक क्या है कि किसी कुंडली से संबंधित, क्या दोस्तों, तो किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, क्या, तो किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्व प्रेरक कहते हैं। ठीक, फिर बहुत ही आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्व प्रेरक कहते हैं। ठीक ठीक ना दोस्तों, आप रट्टा मत मारिए, समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, समझ लेंगे तो आप ये नहीं भूलेंगे। ठीक, तो स्व प्रेरक फिर से मैं आप दो को बता दे रहा हूँ कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्व प्रेरक कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, अब हम देख लेते हैं स्व प्रेरक गुणांक क्या है। ठीक, तो यार इसे हम एल से पद्धति करते हैं, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई अपन डी आई अपन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्वप्रेरक गुणांक। ठीक, क्या क्या दोस्तों? तो स्वप्रेरक गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर उत्पन्न होती है। क्या होता है? फिर से मैं एक बार आप लोग बता देता हूँ कि किसी कुंडली का स्व प्रेरक गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो सॉरी बच्चों, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या? तो एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्व प्रेरक कहते हैं। ठीक, अब इसका मात्रक क्या देख लेते हैं? हेनरी। क्या इसका मात्रक क्या है? तो हेनरी हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक ठीक, चलिए, इसमें तो मैं बीमा नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन मैं अगली वीडियो में इसका बीमा लिख दूंगा। ठीक, और इस चीज़ का बीमा हो जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -1 a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अब हम देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि अन्योन प्रेरक गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। क्या? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। तो हम देख लिया अन्योन प्रेरक गुणांक होता क्या है। ठीक ना दोस्तों, तो हमारा अन्योन प्रेरक गुणांक, दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरक गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो उत्पन्न होता है। फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरक गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। ठीक ठीक ना दोस्तों, अब इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। ठीक, इसका मात्रक क्या हो गया? आप लोग लिख लीजिएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। और इसकी भी बीमा क्या हो जाएगी? ml की पावर 2 t की पावर -1 a की पावर -2 हो जाएगा। ठीक ना, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है नियम, क्या, जैसे कि लेंज का नियम। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर 2 या 1 मार्क्स में आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो हमारा क्या है कि लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि लेंज का नियम होता क्या है कि प्रेरित धारा की दिशा, क्या, तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करें। क्या? यदि फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करे तो वो क्या हो जाएगा? लेंज का नियम हो जाएगा, जैसे ऊर्जा का संरक्षण। ठीक, अब हमारा क्या है? गतिक विद्युत वाहक बल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में आता है ये, जरूर से जरूर। ठीक, तो गति विद्युत वाहक बल, यदि चालक छड़,
क्या? तो यदि चालक छड़ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, क्या? यदि चालक चालक छड़ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो छड़ के सिरों पर यह ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं भंवर धाराएं। क्या? तो भंवर धाराएं, शायद ये चैप्टर्स कट गया है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भंवर धाराएं कि जब कोई ठोस चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे वह जब कोई ठोस चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे वह उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक, तो क्या? जब कोई ठोस चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे, क्या? चुंबकीय क्षेत्र में रखे और उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, क्या? तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जैसे भंवर धाराएं का विद्युत कुकर, जो घर में नहीं खाना बनाने वाला कुकर होता है दोस्तों, कुकर, तो उसी को उसमें होता है। और क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर में भी इसका यूज होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, तो प्रेरक, क्या? तो प्रेरक में क्या, कितने टाइप? दो, अन्योन प्रेरक, स्वप्रेरक। ठीक, अब अन्योन प्रेरक में क्या होता है कि दो कुंडलियों के बीच में, स्वप्रेरक में एक ही कुंडली में। ठीक, अब हम देख लेते हैं एसी जनरेटर। क्या? तो एसी जनरेटर ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, इसका सिद्धांत भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। सिद्धांत देखिए इसके क्या है, अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त है। ठीक, एसी जनरेटर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। यानी कि किस पे कार्य करता है? फैराडे का नियम और लेंज का नियम। ठीक, क्या है? फैराडे का नियम और लेंज का नियम। मैं आपको फैराडे का नियम भी बता चुका हूँ और लेंज का नियम भी बता दिया हूँ। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये अगला टॉपिक क्या है कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। क्या? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। ठीक, अब हमारा क्या है कि ईएमएफ का एसआई मात्रक। क्या? ईएमएफ का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो उल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उल्ट हो जाएगा। ठीक, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा होता है। लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा होता है। और भंवर धाराएं हानि भी पैदा करती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लोहे के कोर में। ठीक, एसी जनरेटर की कार्यविधि और संरचना का चित्र जरूर तैयार करें। ठीक, एसी जनरेटर की कार्यविधि, ठीक, और संरचना का चित्र जरूर तैयार करें। ठीक, ये भी मैं करवा दूंगा और एक विद्युत जनित्र का करवा दिया हूँ मैं। ठीक, प्रेरक तो का मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं आपके के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक, थैंक यू सो मच।